Good morning, student. Today we are going to start a chapter of class 6 in science, that is food. Before we start the chapter, let me tell you something about food. Food is necessary for all living organisms to survive. Food is required for energy, growth, and for repairing of damaged body part. In this chapter, we will learn about importance of food, variety in food, food habits of animals, sources of food, how food comes to us, cooking, and food preservation. Food, does it come from? Every living organism requires energy in order to live and grow, and also to carry out various daily activities like movement, play, work, etc. They get this energy from food they eat. Thus, food acts as a fuel for all living organisms like petrols acts for cars. Therefore, we can say that food is any substance which can be taken by living organism for nourishment. हर जीव को एनर्जी की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, इसके अलावा अपने शारीरिक विकास के लिए। इसके अलावा और भी शारीरिक क्रियाकलाप जैसे खेलकूद या फिर कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस तरह हमें कहीं जाने के लिए कार में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. Food helps us to grow. It also helps in building of new cells and tissues. भोजन हमें हमारे विकास में सहायता करता है। इसके अलावा यह कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में भी सहायता करता है। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग अलग अलग अपने दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चला सकें. द फूड दैट वी ईट ब्रेक इनटू ग्लूकोज इन आवर बॉडी. द ग्लूकोज सो प्रोड्यूस्ड रिमेन इन आवर बॉडी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. हमारा भोजन टूट कर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और यह ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करता है. फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज एंड रेगुलेट्स आवर बॉडी फंक्शन. भोजन हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है. इसके अलावा हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलने में भी मदद करता है. वैरायटी इन फूड. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ ग्रेट डाइवर्सिटी. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट, लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड फूड अवेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, पल्सेस एंड चपातीस आर द मेजर फूड आइटम eaten in the northern parts of India. Similarly, rice is eaten most in the southern and eastern parts of India. Thus, there are a lot of varieties of food that people eat across the country. इंडिया क्या है? हमारा देश जो है विविधताओं में एकता का देश है. यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और उन्हीं उससे ही उनके खान पान भी अलग अलग होते हैं, उनकी आदतें अलग होती हैं, उनका रहन सहन अलग होता है. जिस तरह नॉर्थ पार्ट के लोग ज़्यादातर चापत्ती यानी कि रोटियां और दालें खाना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार साउथ के और ईस्ट पार्ट के लोग ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं. दस देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड एंड पीपल ईट अक्रॉस द कंट्री. इस तरह हमारे देश के विभिन्न भागों के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. Indian food is different from rest of the world not only in taste but also in cooking method. It reflects a perfect blend of various culture and ages. Just like Indian culture, food in India has been influenced by various civilizations which have contributed their share in its overall development and present form. भारत क्या है? विभिन्न संस्कृतियों और युगों का एक आदर्श मिश्रण है. यहाँ का भोजन विभिन्न सभ्यताओं से हमेशा प्रभावित रहा है. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. ऑल क्रिएचर हैव डिफरेंट हैबिट्स ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड. मैन इज अ सैगेसियस
creature. He takes more nutrients, protein, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. The water in his diet as compared to other animal on the basis of types of food a person eats. He can be vegetarian or non-vegetarian. Similarly, on the basis of food habits, animals can be provided into the following categories. अलग अलग प्राणियों का खान पान भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे मनुष्य का खाने में अधिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है एनिमल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि उन्हें अपने खाने में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह खान पान के अनुसार सभी प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। उसी तरह जानवरों को भी हम लोग अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं उनके खान पान के आदतों के हिसाब से। पहला हमारा है हर्बीवोरस, एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड other plants product are called herbivores such as cow, sheep, rabbit, goat, giraffe, camel, deer, horse, elephant, etc. Front teeth of herbivorous animals are cutting teeth. They are sharp and pointed, while their hind teeth are chewing and grinding teeth, which are strong and wide. Herbivorous वैसे एनिमल्स जो पेड़ या पेड़ों के कोई भी प्रोडक्ट्स जैसे उसके पत्ते हुए, फूल हुए, छाल हुए, कोई भी चीज़ जो भी हम लोग पेड़ से मिलता है हमें वो चीज़ खाते हैं, उन्हें हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। यानी कि प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट जो भी एनिमल्स उसे खाते हैं वे हर्बीवोरस कहलाते हैं। जैसे गाय, भेड़, खरगोश, बकरी, जिराफ, कैमल आदि। इनके जो फ्रंट टीथ, आगे के टीथ होते हैं, वे क्या होते हैं, काटने के लिए होते हैं। ये बहुत तेज होते हैं और नुकीले होते हैं। इसके अलावा इनके पीछे के जो दांत हैं वे चबाने के लिए और पीसने के लिए होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। इसी तरह हर्बीवोरस को इसके अलावा 3 भागों में बांटा गया है, फ्रूगीवोरस, फॉलीवोरस एंड जाइलोफेजस। फ्रूगीवोरस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग जो सिर्फ फ्रूट खाते हैं। फॉलीवोरस हम लोग ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो सिर्फ पत्ते खाते हैं। इसके अलावा जाइलोफेजस हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो सिर्फ वुड खाते हैं, यानी कि लकड़ियों को खाते हैं। फ्रूगीवोरस का हमारा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग का बैट हुआ और फ्लाइंग फॉक्सेस हुआ, फ्रूट वेस्ट एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। इसके अलावा फॉलीवोरस हुआ पांडा और कैटरपिलर, और जाइलोफेजस हुआ हमारा टर्माइट यानी कि दीमक, जो कि लकड़ियों को खाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्निवोरस। एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस सच एज लायन, tiger, kite, vulture, stork, hawk, wolf, etc. Carnivorous animals catch their prey by their strong and sharp teeth or claws or break and tear it. Generally, the muscles of carnivorous animals are stronger than herbivorous animals. कार्निवोरस एनिमल्स हम लोग वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, बाघ हुआ। इनके आगे के दांत क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और तेज होते हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, इनसे अपने शिकार को चीरते हैं और फाड़ते हैं। और इनके मसल्स क्या हैं, इनके जो मांसपेशियां हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि शाकाहारी जानवरों के कंपेयर में और ज़्यादा मजबूत होते हैं। Omnivorous animal which depend on both plants and other animals for their food are called omnivores, such as human being, crow, bear, hen, pig, raccoon, etc. Omnivorous हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो प्लांट्स
के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि पौधों के साथ साथ जानवरों के मांस को भी खाते हैं, वे ओमनिवोरस कहलाते हैं। सच एज ह्यूमन बीइंग, क्रो, बियर, हैन, पिग, रैकून। जैसे मनुष्य क्या करता है, साग सब्जियों के अलावा मांस मछलियों का भी सेवन करता है, इसलिए वो ओमनिवोरस कहलाता है। इसके अलावा कौवा हुआ, बियर हुआ, हैन हुआ, पिग हुआ। Our next topic is insectivorous. The animal which eat only moth and insect are called insectivorous, such as frog, lizard, chameleon, spider, sparrow, etc. वैसे जानवर जो कीट या फिर छोटे छोटे जीवों को खाते हैं वे कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस, जैसे लिजार्ड, कैमलियन, स्पाइडर, स्पैरो, छिपकली, गिरगिट और इसके अलावा गौरैया। Parasites. The animal which live on or inside the body of other creature and suck blood or digested food, liquid food from them are called parasites, such as mosquito, bug, louse, flea, leech, tick, etc. पैरासाइट वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जो मनुष्य के शरीर में से ब्लड चूस के खाते हैं, जैसे जूई हुए, लाउस, मस्कीटो, मच्छर, लीच, जोंक इत्यादि। Our next topic is sources of food. We get food mainly from two sources, plants and animals. हम लोग को फूड की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है ज़्यादातर प्लांट से और एनिमल्स से होती है। प्लांट एज सोर्सेस ऑफ फूड. Different parts of plant are used as food. Fruit, vegetable, pulses and cereals are obtained from different parts of plant. Let classify the plants depend upon the food products obtained. Classification of plants on the basis of food obtained. Food producing plants. Cereal. Wheat, rice, maize, barley, etc. Pulses, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, पीस, लोबिया, etc. Vegetable and fruits are obtained from those plants. प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से हमें भोजन की आपूर्ति होती है, जैसे फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, दालें हुए, अनाजें हुए, अलग अलग पार्ट्स से प्लांट्स के हमें ये मिलते हैं। फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, जैसे सीरियल में अनाज में हुआ हम लोग का गेहूँ, राइस, मक्का, जौ। इसके अलावा दालों में हम लोग का हुआ मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, पीस, लोबिया। वेजिटेबल और फ्रूट भी हमें पेड़ों से मिलते हैं। शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट. शुगर कैन एंड बीटरूट आर शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट. हमें चीनी की आवश्यकता की पूर्ति शुगर कैन यानी कि गन्ने और बीटरूट से होती है। ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ऑयल की आपूर्ति हमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर etc आर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। जैसे बादाम का तेल हुआ, सरसों का, सोयाबीन का, नारियल का, इसके अलावा सूर्यमुखी का तेल, ये सब हमें ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. क्लोव्स, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, सिनेमन, कार्डामम, टर्मरिक, क्यूमिन सीड्स etc आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट्स. इसके अलावा हमें मसालों की आपूर्ति भी पेड़ों से ही होती है, जैसे लौंग हुआ, धनिया, जीरा, गोलकी, इलायची आदि. बेवरेज प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. कॉफ़ी एंड टी आर कॉमनली यूज बेवरेज ऑब्टेन प्लांट. इसके अलावा पेय पदार्थों हमें कॉफ़ी और चाय की भी आपूर्ति पौधों से ही होती है.